Recording in progress. गुड मॉर्निंग। संडे मुझे गुड मॉर्निंग डाइजेस्ट करना है। हैप्पी फ्रेंडशिप, हैप्पी फ्रेंडशिप। हाँ है। ચાલુ કરવાનું હોય ત્યારે કહેજો, કરું ને? By due to which law Rahul Gandhi was disqualified initially? 1950, 1950, 1951, 52, 53। कौन सा? 51 या 50? 51 पक्का? वेरी गुड। दो चीज मैंने बोली थी, 19 आरपीए 1950 भी है, 1951 भी है। Even the name allocation for the case of Shiv Sena or Shiv Sena UBT, Uddhav Bal Thackeray, is done under the provisions of RPA 1951. Even the symbols are allotted under the RPA Act of 1951. नेटो की समिट कहाँ पे हुई थी अभी? नेटो की समिट होती है हर साल। इस साल कहाँ पे हुई थी? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। हाँ, लिथुआनिया के कैपिटल में, विलिनस। ठीक है। नेटो फॉर्म कब हुआ था? 1949। वेरी गुड। 1949 एटलांटिक चार्टर के आउटकम्स है, ठीक है, बिटवीन यूके एंड यूएसए, एंड देन आगे जाके बाकी सब। चलो देखो, स्टेपल वीजा ऐसा कुछ सुना है रिसेंटली? स्टेपल वीजा, हाँ,
देखो, अरुणाचल प्रदेश इज क्लेम बाय, कौन क्लेम कर रहा है? चाइना, ठीक है। सो वेन एवर people from Arunachal or some disputed regions they apply for Chinese visas, तो वो उनको क्या देते हैं? स्टेपल वीजा देते हैं, नॉट लाइक अस। द रीजन बीइंग दैट दे कंसिडर कि ये सब तो कौन है? दे आर आवर ओन पीपल। हाँ, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बिग इश्यू बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जब भी चाइना को थोड़ा इरिटेट करना होता है इंडिया को, तो ये स्टेपल वीज़ा डाल के दे देता है, ठीक है। तो अभी लिखो, 8 एथलीट्स ऑफ वुशु मार्शल आर्ट्स। वुशु क्या है? नाम है मार्शल आर्ट्स का। दे वर सपोज टू गो समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। समर, विंटर, मॉनसून ने समर, तो समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। इन चेंगडू, चाइना। चेंगडू इज अ रीजन इन चाइना। मंचूरियन बहुत खाते हो आप लोग, खाते हो कि नहीं खाते? दैट कम्स फ्रॉम मंचूरिया। ब्लैक फॉरेस्ट खाते हो? जो लोग जर्मनी गए हैं उनको पता होगा, ब्लैक फॉरेस्ट है वहां पे, ठीक है। हाँ, चलो लिखो आगे। सो 8 आउट ऑफ दिस 8, 3 पीपल वेर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना ने उनको क्या गिफ्ट में दे दिया? स्टेपल वीजा। ऑल ऑफ दिस 3 एथलीट्स, ऑल नहीं, 8 में से 3 एथलीट्स वेर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। स्टेपल वीजा इसके लिए है क्योंकि अगर कभी कोई वीजा अगर आपने लिया हो तो वो पासपोर्ट के अंदर फिक्स करके देते हैं, ठीक है। बट चाइना क्या करता है? एक पेज डाल के स्टेपल करके दे देता है, फ्रॉम पीपल हु आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। नाउ इट इज अ हाईली डिस्प्यूटेड थिंग। चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना एक्सेप्ट्स इट, हाँ हम आपको ऐसा वीजा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। But India always oppose it. Why? Because this is in a way accepting China's claims on Arunachal Pradesh. China, the only reason China gives visa like this is because China को तो ऐसा ही लगता है कि अरुणाचल हमारा है, कश्मीर भी उनको चाहिए आधा, हिमाचल भी चाहिए, उत्तराखंड भी चाहिए, ठीक है। So Indian government ने क्या किया? They withdrew all these 8 athletes. लिखो भाई। બીજા પાંચની ભૂલ કશી નથી, ભૂલ ચાઇના વાળાની છે। કઈ વાંધો નહીં યાર, આપણે એક બે ગેમ એમ બી કઈ બહુ સ્પોર્ટ્સ રમવાથી કઈ ફરક નથી પડતો। બહુ માર પડશે જંતર મંતરમાં, જોયું નહીં? તો પછી પોલિટિશિયન બનવાનું, સમજ્યા કે નહીં? અને અત્યારથી એકદમ ટ્રેડિશનલ રહેજો તો શું છે, માર્ક્સ વધારે મળશે એક્ઝામમાં, એટલે પોલિટિક્સમાં એમ। चलो आगे। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर है उसे हम क्या कहते हैं? आई होप पता होगा, क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, चिकन नेक पे मेरे को बाद में आता हूँ। चिकन नेक पे क्या कहते हैं उसे? इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। देखो, पीओके इज नॉट एन इंटरनेशनल बाउंड्री, इट इज अ डिस्प्यूटेड बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है? जो पिलर्ड बाउंड्रीज होती है, रेड क्लिफ लाइन। एलओसी भी डिस्प्यूटेड है। इन द सेम वे अरुणाचल प्रदेश का जो डिमार्केशन है दैट वाज डन इन 1914, उसे हम क्या कहते हैं? मैकमैन लाइन। लिखो, सिमला कन्वेंशन 1914, सिमला कन्वेंशन 1914। 3 parties met, India, China and representatives from Tibet। कौन मिले 1914 में? 3 जन। ब्रिटिश इंडिया 1914, ब्रिटिश इंडिया,
चाइना एंड टिबेट, ठीक है। एंड द आउटकम ऑफ दिस कमीशन वाज मैकमहन लाइन which was accepted by Tibet, but चाइना को गुस्सा आ गया उस कॉन्फ्रेंस में और वो उठ के चले गए थे। They did not accept. Now after you know in 1951 and 54 they started occupying Tibet, ठीक है, उस समय से। So चाइना ऐसा कहता है कि हमने तो टिबेट कौन किसका है, हमारा है, और टिबेट ने जो अग्री किया था 1914 में उसे हम क्या करते हैं, हम तो अग्री करते हैं नहीं। So McMahon line is a disputed line between India and China. It is a boundary that separates Arunachal from Tibet. इस बाउंड्री को हम LOC नहीं कहते हैं, LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अगेन नॉट अ डिमार्केटेड बाउंड्री। डिमार्केटेड मतलब अगर आप कचपत जाते हो तो बॉर्डर पिलर आपको दिखता है, ये पहला पिलर, ये दूसरा पिलर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कभी तू मेरे घर पे हो, कभी मैं तेरे घर पे, हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। आगे लिखो। चाइना के क्लेम्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। चाइना क्लेम्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और ये उसको बहुत अच्छा नाम देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एज इन किसी कंट्री की स्ट्रेटेजी समझने में मुझे मजा आता है। सो दे से कि कौन सा पार्ट है, साउथ टिबेट है, टिबेट नहीं, साउथ टिबेट। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर हम उनको एक बार अरुणाचल दे देंगे, फिर वो लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, दिस इज साउथ अरुणाचल, मतलब आसाम भी हमें फिर दे दो, ठीक है। सो दे कॉल दिस एज साउथ टिबेट। ट्रेडिशनली नोन एज Zhangnan, Z-A-N-G, Zhangnan, N-A-N, Zhangnan। फिर चाइना अपने मन हिसाब से कभी भी अरुणाचल प्रदेश के जो रीजन्स है उसके चाइनीज नेम भी पब्लिश करता रहता है। समझ रहे हो क्या होता है, दे पब्लिश द चाइनीज नेम इन दिस रीजन ऑल्सो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वहां पे। चलो बस हो गया, इतना काफी है, ठीक है। एक काम लिखो, द लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री विथ ऑल द नेबर्स ऑफ इंडिया, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना की कितनी लेंथ की बॉर्डर है वो पूछ चुके हैं एग्जाम, एंड दिस आर स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, पता होना चाहिए। मैंने यहां पे तो पढ़ाया होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, पिक्चर का एग्जांपल देके भी पढ़ाया था इसी क्लास में, इसी जगह से, डुरंड लाइन, ठीक है। और मैंने ये कौन सा पिक्चर है वो केसरी, उसका एग्जांपल आपको दिया था। वो केसरी वाला झगड़ा 1897 में होता है, व्हाई, बिकॉज 1892 में ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनी उसका नाम हमने क्या रखा था, दुरंद लाइन। अभी पाकिस्तान बीच में आ गया फ्रॉम 1947, सो द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इट इज कॉल्ड दुरंद लाइन, ठीक है। Recently, China has acquired one port and its operation in Cambodia. कहाँ पे? Cambodia. Cambodia नहीं देखा होगा आपने, मतलब ऐसे मैप में भी नहीं देखा होगा। कौन सी सी टच करती है काम्बोडिया को? साउथ चाइना, समझ रहे हो? Again, highly contested region, and the main thing is that India
For India, it is a point of concern. Why? Because China has established bases within most of the countries in this region. Sri Lanka में they have port operations in Trichonpally, Colombo, ठीक है? Cambodia में they have, even Myanmar में they have ports. So in case of any emergencies, all of these ports can be utilized by Chinese Navy. कहते तो हम लोग कमर्शियली है, लेकिन हमेशा ऐसा कुछ पार्ट भी होता है, ठीक है? This strategy of China to surround India is called string of pearls. बस इतना ही लिख दो, string of pearls, मोती की माला. और उसके सामने हमने कौन सा माला निकाला है? सागर माला, ठीक है? वो इंडिया का अपना खुद का वर्जन है जिसका नाम क्या है? सागर माला. String of pearls. ऐसा नहीं है. इंडिया इज अगेन कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद द लिटोरल कंट्रीज इन द रीजन, एंड वी हैव ऑल्सो अक्वायर्ड सम आई वुड से परमिशंस टू पोर्ट अ कॉल अ पोर्ट, जो भी हम कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल. यस, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है? दुकम करके एक पोर्ट है, सबांग करके एक पोर्ट है इंडोनेशिया में. सो वी आर ऑल्सो गेटिंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज. बट चाइना का थोड़ा लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, हमारा थोड़ा कम होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट. नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से प्रोविजंस के अंडर होता है? लास्ट टाइम पढ़ाया था सबसे पहला टॉपिक. ये कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त. दिसंबर में एग्जाम आएगा, पता है ना आपको, ठीक है? रियलिटी चेक दे देता हूं आपको. आर्टिकल 75 टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. देख लिया पीछे, मिल गया. कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक आए हैं? ये करंट वाला गिन के या एक्सक्लूड करके? क्या बात है, वेरी गुड. मैक्सिमम नो कॉन्फिडेंस मोशन is faced by इंदिरा गांधी, ठीक है? फर्स्ट मैंने लिखवाया था, मैक्सिमम इज फेस्ड बाय इंदिरा गांधी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, डिटेल में तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा. रिसेंटली सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. वन ऑफ दो एक्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है 1980 का, ठीक है? आप लोग अपनी तरफ से अभी उसे कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा हो तो इंडियन एक्सप्रेस का कोई भी आर्टिकल पढ़ो एंड ट्राई टू सी व्हाट चेंजेस हैव बीन डन इन द ओल्ड एक्ट बाय द रिसेंट लॉ, ठीक है? बिकॉज ये बहुत ही डिस्प्यूटेड एक्ट है, बिकॉज ऑल द कंजर्वेशनिस्ट ऑफ इंडिया आर सेइंग कि इससे तो मतलब आप देयर इज़ नो प्रोटेक्शन लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट कम्युनिटीज हु लिव इन द फॉरेस्ट एंड फॉर द फॉरेस्ट इटसेल्फ. कि अभी तो आप आके कभी भी शुरू हो जाओगे कि इधर से ये निकालो वो निकालो एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है? अभी वो आप पढ़ना थोड़ा और मुझे वो देखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन होता है आपको क्या पढ़ाऊँ और खुद क्या पढ़ूँ, ठीक है?
लेकिन आप लोग अपनी तरफ से उसे देखते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, भारत मंडपम, भारत मंडपम, ये सब पढ़ना पड़ेगा भाई, मतलब ऐसा भारत मंडपम। भाई भारत नहीं पता होगा तो आजकल लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, ठीक है। भारत भारत है और मंडपम लिखो, मंडपम मतलब मंडप, ठीक है। ऑल्सो नोन एज IECC, इसका फुल फॉर्म आप लोग खुद ढूंढ के लाओगे। IECC, आगे लिखो, द न्यू इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स, द न्यू इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स, उसका नाम क्या है, भारत मंडपम, ठीक है। इनॉग्रेटेड इन दिल्ली, इनॉग्रेटेड इन दिल्ली, ठीक है। ये इसके लिए बनाया गया है ताकि एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीजें कंडक्ट हो सके। अभी कौन सी कॉन्फ्रेंस आएगी सबसे मेन, G20, इंडिया होस्ट है, तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे कहां पे लोकेटेड है, प्रगति मैदान में। इट इज शेप लाइक अ शंख, शंख होता है कि नहीं होता, बजाते हो कि नहीं बजाते हो, अब वो तो मैं भी नहीं बजाता, लेकिन ऐसा आता है जो भी है, ठीक है। इट इज शेप लाइक अ शंख, किसकी बात कर रहे हो, भारत मंडपम, ठीक है। आगे लिखो, अदर कल्चरल सिंबल्स लाइक सूर्य शक्ति, सूर्य शक्ति, अदर कल्चरल सिंबल्स लाइक सूर्य शक्ति, ठीक है। अभी आपको साइंस टेक्नोलॉजी कुछ आए ना आए ये सब आना जरूरी है, ठीक है। सूर्य शक्ति ये सब इंपॉर्टेंट है। सिंबलाइजिंग इंडियाज कमिटमेंट्स टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर यूटिलाइजेशन, इंडियाज कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी, नाम से ही पता चलता है ना, सूर्य शक्ति, सोलर एनर्जी, ठीक है। 0 to ISRO is another showcase. 0 to ISRO, it shows India's journey in space exploration. And also 5 महाभूत, 5 महाभूत, BHUTA। मुझे ये सब नहीं पता, मेरा काम है सिर्फ यहाँ पे पढ़ाना आपको। अगर आपको इन सबसे तकलीफ है, टॉक टू द गवर्नमेंट, ठीक है। वो लोग ये सब लेके आते हैं जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। 5 महाभूत कुछ नहीं है, ये सब पुराने कल्चर में बात होती है ना कि बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 पार्टिकल्स, एयर, हवा ने पानी, हाँ जो कोई भी हो, जो कोई भी हो, लिखो आप लोग। इट शोज 5 एलिमेंट्स, लाइफ,
कौन कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल અને પૃથ્વી. બરાબર છે. The nodal agency for this project ITPOK is Ministry of Commerce and Industries. क्या? Ministry of Commerce and Industry is the nodal agency. ये इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है. नोडल मीन्स मेन. मैंने खुद नहीं किया कभी, तो मैं इन सब चीजों में क्या था. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं. टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ट्राइब्स फ्रॉम द ट्राइब लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, हु इज द फाइनल अथॉरिटी? हु डिसाइड्स इट? Parliament of India, and the order is presented by President of India. Scheduled caste and scheduled tribe के बारे में मैंने पढ़ाया था. Only Parliament can add and remove scheduled caste and scheduled tribe. ठीक है, and the order is presented by the President. ठीक है. For OBCs we have two different lists. One is central list, again under the Parliament and President. And then we have the state list under respective governments. ठीक है, ये इसके लिए पढ़ाया है because recently एक बिल पास हुआ. 12 new tribes were added in the list of scheduled tribe. ठीक है, और scheduled tribe का ये addition and deletion you can directly attach with Kuki and Meiteis in Manipur. OBC का टू पाथ नहीं है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है. ठीक है. मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. अकॉर्डिंग टू द population in Madhya Pradesh, according to the 2011 census, नेक्स्ट लिखो. इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट निशा बिस्वाल, expert Nisha Biswal, is confirmed by the Senate to serve as Deputy CEO Senate. नहीं, by the Senate to become the Deputy CEO of the United States. एक काम करो, ये जो मैंने लिखा है आप लोग बोलो, कोई यहाँ पे आके मेरी स्पीड पे, मैं आपको लिख के बताता हूँ. एक बार भी नहीं बोलूंगा कि वापस रिपीट करो.
आप लोग आजू बाजू पूछने की जगह सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, तो लिख लोगे आप। आजू बाजू पूछने जाओगे 4 चीज बोलूंगा वो भी चली जाएगी आप। मैं 3-3 वर्ड बोलता हूं, मैं गिन रहा हूं, ठीक है? कमाल हो गया यार। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पूरा मत लिखना, INT ऊपर L, फाइन डेवलपमेंट में DEV, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस पूरा मत लिखना, FIN लिखना, कॉरपोरेशन में COR और ऊपर N लिख देने का, कॉरपोरेशन शन जब होता है तो ऊपर N लिख देने का, बात खत्म। सऊदी अरेबिया, सऊदी लिखने की जरूरत नहीं है, अरेबिया लिख सकते हो, या तो सिर्फ सऊदी लिख सकते हो, ठीक है? इन्वेस्ट $10 बिलियन to build Pakistan's largest oil refinery. In Gwadar Port region. In Gwadar Port region. Gwadar is a region. Gwadar Port. नेक्स्ट लिखो, फ्लड्स और एक्सट्रीम फ्लड इवेंट्स दैट आर रिसेंटली विटनेस्ड इन इंडिया। अभी मैं इतना बोलने के बाद रुक रहा हूं। रिसेंटली विटनेस्ड इन इंडिया, ठीक है? देखो ध्यान से समझ लो, पहले बाद में लिखवा रहा हूं। देखो, मॉनसून्स आर कॉमन, हर साल आते हैं, बट द प्रॉब्लम वी आर नाउ फेसिंग सिंस लास्ट 2 years इज, जहां पे नहीं गिरना होता वहां पे गिरता है, जहां पे गिरना चाहिए वहां पे नहीं गिरता है, जहां पे कम गिरना चाहिए वहां पे ज्यादा गिरता है, ठीक है? दिस इज ऑल कॉल्ड मॉनसूनल इम्बैलेंसेस, ठीक है? जो रेगुलर पैटर्न होती है वो फॉलो नहीं होती है। देयर आर नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ मॉनसून्स, वो आज पढ़नी है, ठीक है? बिकॉज आप कभी भी देख लो न्यूज़पेपर में, फ्लड्स तो आते रहते हैं और बहुत बुरे आए, आप जानते हो, उत्तराखंड में देख लो, हिमाचल में देख लो, दिल्ली, ठीक है? देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस। देखो, हमारे यहाँ पे जो मॉनसून आती है उसे हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून। ये लिखो पहले, बहुत ही सब टेक्निकल वर्ड्स है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है। मैं आपको ट्राई करूंगा कि आराम से आपको ये पढ़ा सकूं, ठीक है? पूरे इंडिया में, मतलब मैं इतने साल में, इस बार अगर आपको पता होगा, होली में पहली बार बारिश हो रही थी, आपको पता होगा, देखा है आप लोगों ने, मैंने 25 साल में नहीं देखा, ठीक है? लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि होली है और बारिश गिर रही है, होली मार्च में, ठीक है? चलो आगे लिखो। देखो, अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजीज। देखो, एक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सुना है कभी ऐसा? ठीक है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से आते हैं? ध्यान से सुनो, मेडिटेरियन सी से आते हैं। दे आर हाई स्पीड मूविंग एयर कॉलम्स,
क्या होते हैं? एयर कॉलम्स होते हैं जो बहुत तेजी से वेस्ट से आते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बीच में मेडिटेरियन सी आता है, कैस्पियन सी भी आता है। अगर आपने मैप नहीं देखा होगा मैं जानता हूं, लेकिन आता है, ठीक है। हाँ, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम दिस वाटर बॉडीज एंड व्हेन इट एंटर्स इंडिया, तो ये क्या कर देता है? उस मॉइस्चर को शेड, तो क्या आती है? बारिश। समझ गए? लिख लो इतना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हाई स्पीड मूविंग एयर कॉलम। ये मैंने तो 10th में पढ़ा था, शायद 11th में। फिर याद, हाँ वो भी अभी आ रहा है, एल नीनो आएगा, ला नीना आएगा, एंसो आएगा, वो सब आएगा, ठीक है। हाँ पढ़ा है, याद है। आगे देखो, दिस इज वन रीजन। अभी एक और चीज होती है जिससे हम क्या कहते हैं? मॉनसून ट्रफ। मॉनसून ट्रफ अगेन इज अ लो प्रेशर सिस्टम which is responsible for the burst of monsoon in India. Monsoon trough is a low pressure system responsible for rainfall in India. ठीक है। नाउ इमेजिन कर लो, ये दोनों भाई बहन मिल जाए तो कितना ज्यादा बारिश आएगा। समझ रहे हो? बोथ आर सपोज टू कॉज रेनफॉल, सो इफ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बारिश गिर जाएगी। समझ रहे हो? दिस ऑल दिस ईयर्स, इवन दिस ईयर, this interaction is considered as one of the prime reason of extreme rainfall in northern India. समझ रहे हो? एल नीनो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। एल नीनो में क्या होता है? पैसिफिक अगर देखा होगा, पहले यहां पे देखो, यूएस कैलिफोर्निया, वहां पूरा रीजन, साउथ अमेरिका में बोलीविया, चिले, उनकी कोस्ट से पैसिफिक शुरू होता है, पता है ना? कहां तक आता है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, जहां पे इंडियन ओशन के साथ मर्ज होता है। नाउ द पेरुवियन कोस्ट, पेरू कहां पे आया? साउथ अमेरिका में, ठीक है। वहां पे इन नॉर्मल केसेस, नॉर्मली ठंडा पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस कोस्ट में क्या होना चाहिए? वाटर शुड बी कोल्ड, ठीक है। बट ठंडे की जगह जब वहां पे गर्म पानी आ जाता है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एल नीनो। इट इज द hot water along the coast of Peru or the Eastern Pacific and the cold West Pacific. समझ रहे हो? ईस्ट पैसिफिक क्या है? गर्म है, तो ये वाला वेस्ट पैसिफिक, इंडोनेशिया के साइड वाला क्या होगा? ठंडा होगा। नहीं, ठंडा कौन सा है? ये गर्म है, हाँ, तो वो ठंडा है। समझ रहे हो? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एल नीनो। कभी भी पेपर उठा के पढ़ लो, बारिश इंडिया में, बिजनेस मार्केट, शेयर मार्केट डिसाइड होते हैं कि दिस ईयर इज एल नीनो ईयर और ला नीना ईयर। पढ़ने में बोरिंग लगता होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट होती है इससे, क्योंकि जब एल नीनो होता है इंडिया में बारिश नहीं होती है। समझ रहे हो? बारिश नहीं होती, खेती होगी। वेरी चैलेंजिंग ईयर्स। लिखो पहले ही एल नीनो के बारे में इतना लिखो। The appearance of warm water along the Peruvian coast is called El Nino. Simple है, appearance of warm water along the Peruvian coast is called El Nino.
इंग्लिश में बोले तो लिटिल बॉय, ठीक है। एल नीनो खुद स्पेनिश है, मैंने इंग्लिश में बोला, ठीक है, लिटिल बॉय। एक बात याद रखो, और पानी गर्म करते हो, ऊपर हाथ रखते हो तो यहाँ पे पानी आता है कि नहीं आता? दैट मीन्स जहाँ पे गर्म पानी होता है वहां पे क्या होती है? बारिश होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जहाँ पे ठंडा पानी होता है वहां पे बारिश नहीं होने वाली है। इसके लिए मैंने कहा कि जब एल नीनो होता है, इट इज बैड न्यूज फॉर इंडिया। व्हाई? बिकॉज वी विल बी सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ रेनफॉल, डेफिसिट रेनफॉल। इस सिचुएशन को एग्जैक्ट उल्टा कर दो, ठंडे के जगह गरम, गरम के जगह ठंडा, ला नीना। गुड न्यूज फॉर इंडिया, बहुत बारिश गिरेगा, ठीक है। लगान में गाना गा सकते हो आप लोग, आपने देखा नहीं होगा लगान पिक्चर, लेकिन ये बात देखिए तो अच्छी बात है। ठीक है, ला नीना समझ गए। अभी देखो, कभी कभी एल नीनो, कभी कभी ला नीना, ये चेंज होता रहेगा। मैं इसे ऑसिलेट कह सकता हूँ। ऑसिलेट होना मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? एनसो, ENSO। एनसो, इसका फुल फॉर्म आप लोग ढूंढ के ला। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, वेरी गुड। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये हर 2 से 7 साल में शिफ्ट होता रहता है ऑसिलेशन। ये ऐसे ऐसे हर 2 से 2 नहीं, क्या लिखा है? हाँ, 2 to 7 years, हर 2 से 7 साल में ये शिफ्ट होता रहता है। कभी खुशी कभी गम की तरह, ठीक है। ला नीना माने, नीना कौन होता है? लिटिल गर्ल, ठीक है, लिखो। ये अगर ये पूछे दिस एल नीनो एंड ला नीना आर एसोसिएटेड विथ विच ओशन, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आप कौन सा मार्क करके आओगे? पैसिफिक। मोर प्रिसाइज, सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल। When I say tropical, equatorial will become a part of it. देखो, ये हो गया। एक और डाइपोल लिखो नेक्स्ट, मतलब इसी टॉपिक में एक नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन ओशन डाइपोल, IOD। मैं जब पढ़ता था आपकी जगह तब मेरे साथ भी यही होता था कि ये सब मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल, डाइपोल भी सेम होता है, ठीक है। डाइपोल इज अगेन ऑसिलेशन ओनली, ठीक है। साइंस स्टूडेंट है कोई? हाँ, नीचे मुकी रहता नहीं आवड़े। डाइपोल मतलब इंजीनियरिंग में आता है, सो फर्स्ट ईयर में अगर आप जो भी, कोई है ही नहीं तो बात ही खत्म है, ठीक है। आगे, इंडियन ओशन डाइपोल इज सिमिलर टू इंडियन नीनो, ऑल्सो नोन एज इंडियन नीनो। These are the changes in the eastern and western Indian Ocean. Temperature differences between western and eastern Indian Ocean, ठीक है।
तो इससे हम क्या कहते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल। कहां पे, ईस्टर्न। ईस्टर्न इंडियन ओशन में क्या आएगा आपके हिसाब से? यस, द रीजन अराउंड मलेशिया, इंडोनेशिया, वो कौन सा एरिया हो जाता है? ईस्टर्न इंडियन ओशन। वेस्टर्न इंडियन ओशन कहां पे आएगा? देखा करो, मैप देखना चाहिए, ठीक है। आपके घर पे जब छोटे थे आप, तब कोई मैप नहीं लगाता था। मैंने तो अब भी फाड़ के फेंका, बहुत पुराना, पता नहीं कहां से मिला था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा है? केन्या, युगांडा, सोमालिया, इंडियन ओशन वहां तक जाता है, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है। अफ्रीका मतलब अफ्रीका से बॉर्डर करता है, जो ईस्टर्न अफ्रीका है वहां पे क्या खत्म होता है आपका? वेस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन की लेंथ भी काफी बड़ी है, बट याद रखना वो थर्ड नंबर पे आता है। सबसे पहला कौन सा ओशन है बड़ा? बाद में अटलांटिक और बाद में इंडियन। सदर्न ओशन करके कुछ पता है? ठीक है, वो, और लास्ट में आता है आर्कटिक, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट लिखो। इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोरकास्ट वेदर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, इज IMD अ पार्ट ऑफ रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर? यस और नो? कैसे पता? साइक्लोन के वक्त पढ़ाया था, 6 है वर्ल्ड में, ऐसा मैंने पढ़ाया था, तो उसी से मैंने ये सवाल पूछा है आपको, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट लिखो, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, हु स्टार्टेड गिविंग लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड्स इन फ्रांस? और एक और बात बताता हूं, पढ़ाया है और मैं पूछ रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप आंसर दो, मैं पढ़ा चुका हूं। नहीं, वो बहुत पहले हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्टे इन 1802, लिखो। ये जो मोदी जी लेके आए हैं ना, वो नेपोलियन बोनापार्टे ने शुरू किया था 1802, ठीक है। और उनको कौन सा वाला मिला है? हर लेक्चर में पूछता हूं, लेकिन एक जन पूरा आंसर नहीं दे पाता। मोदी जी को फ्रांस में कौन सा अवार्ड मिला? मुझे तो नाम से मतलब है अवार्ड का, पद्म भूषण, विभूषण, नाम क्या है वैसे? चलो लिखो, आप लोग लिखते ही रहो, होमवर्क लिखो। ये मुझे मत कहना सर आपने नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। लिखो लिखो। गूगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में अगर फ़ोन लेके जा सकते हो तो गूगल किया करो, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है, चलो आगे लिखो। सी,
France is a very important partner. When everybody criticized India after 1998 nuclear test, France was the only country, as in the big powers, who directly supported Indian blast. ठीक है, हमारा सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी कौन है? फ्रांस. ठीक है, और लिखो, वी आर एक्सपेक्टिंग 6 pressurized water reactors, European pressurized water reactors. ये सब क्या होता है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स क्या होते हैं? कब लगाते हैं हम इसको? इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर जनरेशन. ठीक है, एट जैतपुर साइट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, उसके लिए हम रिएक्टर्स यूज करते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स. ठीक है, जैतपुर साइट. द स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन. The Scorpene class submarine. This is again with the help of France, produced at Musgau docks. Scorpene class submarines. Produced at Musgau docks limited. 2 बार बोला, अभी एक और बार बोलूंगा, तो इतने में तो हो जाना चाहिए. Scorpene class submarine produced at Musgau docks limited. ठीक है, लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट पढ़ाया था, विजन 2047. वो भी किसके साथ था? फ्रांस के साथ. ठीक है, 2047 मतलब आज से 25 साल बाद. क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे 100 साल पूरे होंगे ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद फ्रांस. ठीक है, जूलियस सीजर करके कुछ पता है कौन है? कहाँ का? ये पिछले वाला जो महीना हम पढ़ते हैं ना सालों से, जब तक जुलाई ना, वो उनके ऑनर में रखा. ठीक है, जुलाई. वन ऑफ हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन. ये ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फ्रांस के बारे में पढ़ रहा हूँ इसके लिए. द एरिया एंड द रीजन ऑफ फ्रांस was captured by him for the first time. जूलियस सीजर ने. ठीक है, उसे हम तब गॉल कहते थे, GAUL. ठीक है, नेटफ्लिक्स तो आप सब भी देखते ही होंगे. ठीक है, देखते हो कि नहीं देखते? रोमन करके एक सीरीज आती है, उस पे मैंने ये देखा था, तब मुझे ये पता चला था. ठीक है, द एरिया ऑफ फ्रांस was captured by जूलियस सीजर फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए, स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर वो नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता. 1789. ठीक है, हमारे प्रियम्बल में भी जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी है वो वहां से ही लेके आए थे. ठीक है, हाँ,
चलो नेक्स्ट लिखो। हंड्रेड एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ ऑलरेडी हो गया है, लेकिन किसके लिए था वो मुझे बता दो आप। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके रिगार्डिंग था? लिख के लाना, ठीक है। होमवर्क 4 से 5 बार तो पढ़ाया है क्लास में, लेकिन अगर अभी आपको नहीं आता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। भाई नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। अभी जो टाइगर लिखा है ना, लिख लिया, उसको कट कर दो और वहां पे एलिफेंट लिखो। क्या मतलब पता नहीं। Karnataka has the highest number of elephants. Followed by Assam and Kerala. Kerala. लिखो एन एक्वेटिक वीड। कुछ लोग खुश हो जाएंगे, खुश मत होना, ठीक है। ये एक्वेटिक वीड की बात कर रहा हूं, वीड एज इन अनवांटेड प्लांट। हाँ ठीक है। एक्वेटिक वीड नेटिव टू कंट्रीज इन सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका। Native to countries in Central and Southern America is threatening the elephant reserve located around Tamil Nadu and Kerala. Located around Tamil Nadu and Kerala, ठीक है। ये भाई साहब का नाम क्या है? LUD, मतलब ये वीड का नाम क्या है? LUD VIGIA पेरुवियन, PERUVIANA। पेरुवियन मतलब ये कहाँ पे लोकल होगा ज्यादा? पेरू। वेरी गुड, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वी हैव नोटिस दैट देयर आर इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैन एंड ह्यूमन, ठीक है। बिकॉज इफ ऑल द फॉरेस्ट एंड ग्रास इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीड, तो एनिमल को फिर कहाँ जाना पड़ेगा खाने के लिए? बाहर। अगर बाहर आएंगे तो हम तो बैठे ही है मारने के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस देर आर इंक्रीजिंग conflict between man and animal.
मैन तो ह्यूमन ही है ना। Project Elephant was launched in 1991 and 1992. Project Elephant was launched in 1991, 1992. अब मजा आएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? वेरी गुड। 1955 वाला कौन है? और वो दूसरा कौन है? 73 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 73। Next, Twitter launches new logo. चिड़िया को उड़ा दिया है, ठीक है, और उसकी जगह X लगा दिया है, ठीक है। Through this they are doing their rebranding. अब मजा आएगा। X तो पता है ना, अभी आपको Y बताता हूँ। Who is the CEO of Twitter? कोई फीमेल CEO of Twitter कौन है? देखो एक बात तो पता चलती है ना आपको कि X के बारे में तो आपको पूछेंगे, समझ रहे होगे, वो सबको पता होगा। अभी गूगल किया, पूरा नाम बताओ। अक्खा क्या है? क्या नाम है? लिंडा बेन का पूरा नाम क्या है? याकारिनो। लिखो, लिंडा याकारिनो। India to co-host World Health Organization WHO। रॉकी और रानी किसने देखा? वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग पिक्चरें नहीं देखते हो ऐसा इन जनरल। चलो आगे लिखो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। More than 40 health ministers are expected to visit. And this is the first WHO traditional medicine ग्लोबल समिट। ठीक है, देखो यार, पिछले साल ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो है कौन है? लिखो, होमवर्क लिखो। The Director General of World Health Organization is fill in the blank. लिखो, Director General of World Health Organization is fill in the blank। ठीक है,
वो जो फिलिंग द ब्लैंक वाले अंकल है वो पिछले साल आए थे, वो भी गुजरात में आए थे, ठीक है। वाई लिखो, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे ओपन हुआ था? जामनगर, गुजरात, ठीक है। हाँ, और ऐसा कुछ ग्लोबल ग्लोबल होगा तो मोदी जी भी आए थे, सो ही वॉज देयर अलॉन्ग विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इन दैट कंटिन्यूएशन हु इज ऑर्गेनाइजिंग अ वर्ल्ड समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डीजी का नाम पता होना चाहिए। यस, यूनेस्को का सर्च किए बिना टेड्रोस आदानो, ADHANAO, ठीक है। गिफ्ट सिटी का तो इतना आता जाता रहेगा, लेकिन हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। क्या पढ़ा है गिफ्ट सिटी का? वो तो बहुत पहले पढ़ा था, उतना काफी है, उतना पता होना चाहिए। चलो लिखो, Prime Minister Modi inaugurates first greenfield airport, first greenfield airport at हीरासर। लास्ट टाइम बोला था, अब थोड़ा डिटेल में लिख लो, ठीक है भाई। ये ग्रीनफील्ड का मतलब पता है कि मैं बताऊं? ग्रीनफील्ड मतलब सिंपल भाषा में ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट, समझ रहे हो। उसके अपोजिट में होता है ब्राउन, ठीक है। रेसिस्ट नहीं हूं, ब्राउन मतलब ब्राउन मतलब ऑलरेडी कुछ जगह पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो और आप उसे रीमॉडल कर रहे हो, रीमॉडिफाई कर रहे हो, उसे हम कहते हैं ब्राउन फील्ड, ठीक है। आगे लिखो, द फाउंडेशन फॉर दिस वॉज लेड इन 2017। इसका जो फाउंडेशन है वो कब लेड हुआ था? 2017 में, ठीक है। बेंगलुरु becomes first Indian city to become part of World Cities Culture Forum, Cities Culture Forum, a global network of cities which will help explore the role of culture, which will help explore, क्या हेल्प करेगा एक्सप्लोर करने में? द रोल ऑफ कल्चर इन પ્રોસ્પેરિટી, સુખી રહેવા માટે કલ્ચરનું શું યોગદાન હોઈ શકે છે
એની માટે આપણે રિસર્ચ કરીશું ગુજરાતીમાં સ્પષ્ટ. બરાબર છે. કઈ સિટી છે? બેંગલુરુ. પહેલે બેંગ્લોર હતી, એનું બી નામ બદલીને આપણે શું કરી દીધું છે? બેંગલુરુ. બરાબર છે. નેક્સ્ટ लिखो भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स शुरू करो बोलना. ये भी ऑलरेडी कह चुका हूँ. अरे गूगल कर ही ले, वांधो નથી, તમે એ જ કરીને બોલો છો બધા. पार्ट 4A, ठीक है, पहले भी बोला था. पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 फ्रॉम 36 आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी, वो कौन सा हुआ है? पार्ट 4. एंड पार्ट 4A आर्टिकल 51A, उसमें क्या आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज. समझ रहे हो? 51 में क्या ऐड कर दिया? A. और पार्ट 4 को क्या कर दिया? A, फंडामेंटल ड्यूटीज. जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से इंस्पायर करके लिखे हैं? अमेरिका. उनका बिल ऑफ राइट्स था, ठीक है, तो हमने चिपका दिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहां से लेके आए हैं? आयरिश. ठीक है, आयरिश वाले कहां से लेके आए थे? स्पेन से. ठीक है, उसी तरह किसका बारी आया? फंडामेंटल ड्यूटीज का. वो कहां से लेके आए थे? Fundamental duties are a feature of socialist countries. सोवियत यूनियन, USSR. ठीक है, ये सबसे बकवास कॉन्सेप्ट है ड्यूटी वाला. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज. इंदिरा गांधी को सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं पूरी गवर्नमेंट में, इंडियन पॉलिटी में, जिनको ड्यूटीज का बहुत खुजली होता था. वो यही लोग थे जो ज्यादा, मेरे हिसाब से ऑथोरिटेरियन लोग ज्यादा है. एक इंदिरा गांधी, शी वॉज द वन हु इंसर्टेड दिस. पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं कुछ ऐसा. ठीक है, और फिर अभी ड्यूटीज फॉलो करने को कौन बोला रिसेंटली मतलब कौन बोलते रहते? द करंट गवर्नमेंट, कि आप लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए? ड्यूटीज. वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन करे ना करे अलग बात है, लेकिन हमें क्या फॉलो करना है? ड्यूटीज. ठीक है, लिखो आगे. It was inserted on the recommendations of. It were inserted on the recommendation of Swर्ण Singh Committee. स्वर्ण सिंह कमेटी. स्वर्ण सिंह भाई साहब ने बोला 10 ड्यूटी. इंदिरा गांधी ने बोला 10 नहीं, मैं कितनी रखती हूँ? 8. सो व्हेन द लॉ वाज एनेक्टेड, इनिशियली कितने ड्यूटीज थे? 8. ठीक है, लिख लो. अगर ये लॉस कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाए होंगे हम लोग. एक ही है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd CAA, और इसके बाजू में लिखना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इंदिरा गांधी लेके आए थे, फेमसली कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. इतना चेंज क्या कुछ नहीं किया इस एक्ट ने. ठीक है, 42nd. उससे क्या आ गए आपके फंडामेंटल ड्यूटीज. कॉन्स्टिट्यूशन 3 बार बोलियो, ऐसा 4थी बार बोलियो. बराबर. लिखो आगे.
अब टोटल है 10, 8 के कितने हो गए? 10 ड्यूटीज। द लास्ट दैट वाज एडेड was via (86th) Constitutional Amendment Act। अभी लिखो, इसने 11वीं ड्यूटी ऐड कर दी। 10 की कितनी हो गई? 11। कौन सा है वो आप ढूंढ के लाना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। 86 वाला कौन सा है, ठीक है? पहले 8 थे, फिर कितने हुए? 10। 86 आया, उसने कितनी कर दी? 11। अभी कुछ बाकी है फंडामेंटल ड्यूटीज में? नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो। इंटरनेशनल डे। અત્યારે આગળ બોલીશ પછી તમે કહેશો સર કયો ડે છે, નેશનલ, રિજનલ કે ઇન્ટરનેશનલ? એટલે બે વાર બોલું છું ધીરે ધીરે, બરાબર? ઓફ મેંગ્રુવ્સ, ફોર ધ કન્ઝર્વેશન ઓફ ધ મેંગ્રુવ્સ, मैंग्रोव्स। देखे है किसी ने? कहा? हाँ, ठीक है। हाँ, मैंग्रोव्स इकोसिस्टम। मैं मतलब ये जब डे था तो मैं कहीं पे तो जा रहा था, तो रेडियो पे इसके बारे में बोल रहे थे, एंड कोई स्टेशन था, आई डोंट नो, बट आई फाउंड इट वेरी नाइस बिकॉज वो पूरा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स, उनके रूट्स की स्पेशलिटी क्या है, वो सब कुछ रेडियो पे बता रहे थे। मुझे अच्छा लगा कि बाकी सब छोड़ के ऐसा कुछ काम का बात भी हो रहा है, ठीक है? आगे लिखो। इंडिया में वेस्ट बंगाल हैज मोर देन 40% of the mangroves, mangrove forest. West Bengal has 40% of mangrove forest, ठीक है? ध्यान से सुनना। मेजरली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल वाटर्स में, मेजरली मतलब मेजॉरिटी, बट सब ट्रॉपिकल्स में भी मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल मतलब 22.5 है उसके पीछे, 23.5 दोनों साइड, उसके ऊपर वहां पे भी मिलते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, सॉल्ट टॉलरेंट मतलब बहुत ही ज्यादा सॉल्टी वाटर में ये ग्रो होते हैं, बाकी ट्री नहीं होंगे। अपने घर पे जो झाड़ है उसको सॉल्ट वाला पानी देना, उधर ही चल बसेगा, ठीक है? ये पानी में ही ग्रो होते हैं, सॉल्ट वाटर में, ठीक है? आगे लिखो। दे आर ग्रोन इन इंटरटाइडल जोन। दे आर ग्रोन इन इंटरटाइडल जोन। मैं सिर्फ 2 टर्म्स बोलूंगा, लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, आप याद रख सकते हो सिर्फ। कैसे वो लोग इतना हार्श कंडीशन में रह सकते हैं? बिकॉज ऑफ द वे दे रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। ये लोग क्या करते हैं? विवी पैरिटी, सिर्फ ध्यान से सुनना, विवी पैरिटी ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम है जहाँ पे उनके जो सीड्स है वो ट्री पे ही ग्रो हो जाते हैं।
ठीक है, और बाद में आगे जाके वो लोग क्या होते हैं, नीचे जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस दे कैन ग्रो इन दिस कंडीशंस. दूसरे न्यूमेटोफोर्स है. क्या है? न्यूमेटोफोर्स. आधे के मैंग्रोव्स के रूट्स बाहर रहते हैं, नीचे से जाके क्या आते हैं, बाहर आते हैं. क्यों आते हैं? हवा, पानी, खाना सब ले सके इसके लिए. ऐसी कंडीशंस के कारण वो लोग ऐसे रह सकते हैं. ठीक है, चलो आगे लिखो. सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ मिलेंगे आपके हिसाब से? लिखो. वेस्ट बंगाल घिसो. ठीक है. इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. उन्होंने कहा है कि इंडिया में टोटल 4992 स्क्वायर किलोमीटर वो क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट. 4992 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. सिर्फ 0.15% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. ज्योग्राफिकल एरिया 0.15, 4992 स्क्वायर किलोमीटर. सुंदरबन is the world's biggest mangrove forest. हमारे अकेले के पास नहीं है, बांग्लादेश के पास भी है. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को, क्या होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. बा શું કરું, બંધ કરી દો. પાછળ જવા દો. આગે બધા લોકો છે એમને આપો. બરાબર. चलो देखो यार, बार बार वेटलैंड्स के ऊपर पूछते हैं क्वेश्चन. ठीक है. मैंग्रोव्स आर टाइप ऑफ वेटलैंड्स ओनली. ठीक है. मैंग्रोव्स एक टाइप के क्या है, वेटलैंड ही है, बिकॉज दे आर ग्रोन इन वाटर एरियाज. ठीक है. MQ9B, MQ9B ये क्या है? क्या है ये? ड्रोन्स. कहां से लाएंगे? कौन मैन्युफैक्चर करता है? अब बताएगा. मैन्युफैक्चर कौन करेगा? देखो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? गूगल में भी थोड़ा अघरू पड़શે શોધવા. शोधी लो. कितने लाने हैं टोटल? 31. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. अरे जनरल एटॉमिक्स गाइस. ठीक है. जनरल एटॉमिक्स MQ9B कौन सी टाइप के हैं? HALE. फुल फॉर्म क्या है? हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स.
नेक्स्ट लिखो, द फर्स्ट एवर Amazon India's first clothing store opened here in Dallas. ये सारे जो न्यूज़ होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। स्पोर्ट्स है, अपॉइंटमेंट्स है, रिमूवल्स है, ये आपको एग्जाम के एक महीने पहले ही पढ़नी चाहिए। वाई? बिकॉज आप अपडेटेड पढ़ोगे, ये चेंज होते रहते हैं। अवार्ड्स है, पर्सन इन न्यूज़ है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना होता है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए है। ये आपको एग्जाम के जस्ट थोड़े पहले पढ़ने चाहिए। कोई भी कंपाइलेशन लेने का और उसे आराम से बैठ के पढ़ लो, ठीक है। ये सारे न्यूज़ में क्या होता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी होती है, तो वो पहले से पढ़ते रहो, ठीक है। कहाँ? इजराइल से हमें क्या लेना देना? हम ले रहे हैं, हाँ तो पढ़ो, ठीक है। वी आर बाइंग वेपन्स, वी हैव टू स्टडी। बाकी कहीं पे जिसको जो भी करना है वो करे, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। चलो आगे चलो। फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? ऑफ बिम्स्टेक, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मेरे पूरा सुनो तो सही। ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई? बैंकॉक, थाईलैंड। वेरी गुड। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बैंकॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बिम्स्टेक। 1997 में बैंकॉक डेक्लेरेशन साइन हुआ था, तब जाके ग्रुप बना था 4 कंट्रियों का। पहले 4, हाँ पहले 4, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बिस्ट, BIST, इकोनॉमिक कॉपरेशन, EC। 1997 में क्या हुआ, 4 जन मिले, बिस्ट, BIST, उन्होंने साइन किया बैंकॉक डेक्लेरेशन। उससे क्या बना? सबसे पहले बिस्ट, EC। फिर आगे जाके लिखो, म्यांमार ने ज्वाइन किया 1997 में। म्यांमार ज्वाइंड इन 1997 एंड भूटान, नेपाल इन 2004। कितने जन हो गए? 4 + 3 7। बिम्स्टेक कितने कंट्री का ग्रुप है? 7। अगर आपको एक क्वेश्चन भी पूछे ऐसा, बे ऑफ बंगाल है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बाकी सारी कंट्री दे शेयर बॉर्डर विद बे ऑफ बंगाल, लेकिन भूटान शेयर करता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नेपाल शेयर करेगा? नहीं। भूटान एंड नेपाल इन 2004 गाइस। 1997। हाँ एंड में। Around 22% of world population live in these countries. With a combined GDP of 2.7. GDP of 2.7
we consider this as very important. We consider this group as very important because of our neighborhood first policy. हम लोग क्या करते हैं? नेबरहुड फर्स्ट. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी. देखो भाई, लुकिस्ट पीवी नरसिम्हा राव जब थे तब उन्होंने क्या लॉन्च किया था? लुकिस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे वो थोड़ा याद नहीं है. बट देन लेटर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लुकिस्ट को क्या कर दिया? एक्टिस्ट. नेक्स्ट लिखो. विच कंट्री proposed the idea of quadrilateral group? अभी आप में से आधों को तो यही नहीं पता होगा ना quadrilateral group क्या है. क्या पता है? कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूँ? वेरी गुड. कौन से कंट्री ने प्रपोज किया था? कौन से प्राइम मिनिस्टर ने? उसके पहले वाले कौन थे? भाई शिंजो एबे ने ही दिया था. ठीक है, लिखो शिंजो एबे, जापान. ठीक है. नेक्स्ट, फैंगनोंग कोन्याक. कोन्याक आपको तो पता नहीं होगा. कोन्याक इज अ ट्राइब ऑफ नागालैंड. ठीक है. फैंगनोन, फैंग, PHANG, NON, फैंगनोन कोन्याक. becomes first woman MP from Nagaland to preside over राज्यसभा. मतलब राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में कौन बैठता है? कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. बट उनको और भी काम होते हैं. आजू बाजू की बात करना है, कहीं पे घूमने जाना है, तो उनकी एब्सेंस में कौन बैठता है? वाइस चेयरपर्सन. फॉर दैट ड्यूटी अ नंबर ऑफ पीपल आर सिलेक्टेड विद इन द हाउस. समझ रहे हो? जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनमें से 5-10 को बोलते हैं यू आर अ ग्रुप ऑफ वाइस चेयरपर्सन. क्या हो आप लोग? ग्रुप ऑफ वाइस चेयरपर्सन. एंड ऑन अ रोटेशन 1 by 1 वो लोग क्या करते हैं? चेयरपर्सन की एब्सेंस में वो लोग उसके प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं. समझ गए? चेयरपर्सन तो हमेशा बैठेंगे नहीं, कोई किसी और को बैठना पड़ेगा, वाइस चेयरपर्सन. नेक्स्ट, लिखो लिखो, आप लोग लिखते रहो. जिस दिन मेरी प्रोसीडिंग्स क्लास में, क्या मेरी प्रोसीडिंग्स मतलब मेरा 1.5 घंटा अच्छे से गया, आप लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हो, तो मैं आपको 1 बजे नहीं 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा. सो इट इज अप टू यू. आप लोग शुरू अच्छा रखो, मेंटेन द डेकोरम. आई विल लीव यू 5 मिनट्स अर्ली. चलो अभी लिखो. ईडीज डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट,
ये अंकल का केस बहुत जोरदार है, 2 साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ इनके बारे में। ही वॉज सपोज टू रिटायर्ड 2 साल पहले, गवर्नमेंट को इतना पसंद है इंसान कि उनको एक बार एक्सटेंशन दिया, थर्ड टाइम एक्सेप्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब ज्यादा मत देना, लेकिन सरकार को इतना पसंद है तो बोला और भी दे दिया, तो वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अभी वापस से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ही इज डीलिंग विद द केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप लोग इनको क्या है और ज्यादा परमिशन दो, मैक्सिमम से भी ऊपर परमिशन दो। ये भाई साहब का नाम लिख दो, संजय कुमार मिश्रा। 1 year extension। चालू ही है इनका एक्सटेंशन, मतलब उनको बिठा के रखो। उन्होंने बस डिग्री कर दिया था कि 1 year का extension बोलने के लिए सितंबर में बोल दिया है उनको कि अभी तो चला रहे हम लोग, लेकिन सितंबर 15 आपका लास्ट डे होना चाहिए, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, चलो लास्ट लिख लो। लद्दाख कारगिल गेट्स फर्स्ट वुमन पुलिस स्टेशन, मुझे याद है, इंपॉर्टेंट, आपने बोला था लास्ट टाइम, मुझे याद है। गेट्स इज फर्स्ट वुमन पुलिस स्टेशन। और एक होमवर्क लिख लो, नीति आयोग, नीति आयोग तो पता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, एग्जाम में नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, समझ रहे हो। उनके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके फाइंडिंग्स क्या है वो जरा देखना। इट विल टॉक अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। चलो भागो। ठीक है, फर्स्ट है तो पढ़ लो। आटली बड़ी एक्साइटमेंट, मैंने बोला है कि जितना आवाज करोगे उतना ज्यादा।